यहाँ तक कि मौलाना साहब को बाकायदा जनरल बाजवा ने आंखें निकाल करके कि ये होना चाहिए, होगा जरूर। क्या 4 सूबे रुकावट है तरक्की के रास्ते में? यानी तरक्की के रास्ते में रुकावट ये 4 सूबे, अगर 12 हो जाए तो फिर रुकावट खत्म हो जाएगी। बताया ये मंतिक के 4 के बजाय 12 में तरक्की मुमकिन है। अगर आप ये चाहते हैं कि 12 को मैं अच्छी तरह मुर्गियों की तरह चूजियों की तरह चूजे नहीं है चूजे की तरह कंट्रोल कर सकता हूं, अगर आप कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि बड़े सूबे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं अगर सियासी पार्टियों की पर हो रही थी। हाफिज साहब, हम जरा सूबों के हवाले से आ जाते हैं। JUI फाटा मर्जर के खिलाफ थी, अब जो नए सूबों के हवाले से तजवीज आ रही है, मुख्तलिफ लोग बात कर रहे हैं, फाटा को अलग सूबे की हैसियत देने की भी तजवीज आ रही है, क्या करेंगे सर आप इस पर? हिमायत करेंगे इस फैसले की? देखिए 2 चीजें हैं, एक 27वीं तरमीम की बात भी हो रही है और सूबों की बात भी हो रही है, 4 के बजाय 12 या 18 या 20। मुझे जो अंदाज़ा है वो ये है कि मौत दिखाते हैं, बुखार पे राजी करेंगे अगर इन दोनों को सामने रखा जाए। अब मौत किसको दिखा रहा है, किसको डरा रहा है वो भी आपको पता है। जो पार्टियां हुकूमत में है, कौन डरा रहा है वो कौन भी आपको पता है कि वो कौन है। क्या अचीव हासिल करना चाहते हैं, बुखार पे राजी करेंगे PMLN और पीपल्स पार्टी को। वो बुखार क्या है, 27वीं यानी तरमीम है। सूरत हाल ये है, लेकिन अगर असल सूरत हाल आप मुझसे पूछिए सूबों का, ठीक है, फाटा के हवाले से हमारी राय ये थी कि फाटा का इंजमाम आप जो भी फैसला करना चाहते हैं फाटा की आवाम से पूछिए। क्यों हम बात करते हैं जमहूरियत की, तो कम से कम इतना बड़ा फैसला हुकूमत कर रही है तो आवाम से तो पूछिए, आवाम के पास जाइए। अगर उन्होंने FCR पर इत्तेफाक किया कि यही ठीक है जो पुराना सिस्टम चला रहा है, अगर उन्होंने कोई ऐसी हैसियत जैसे गिलगित बल्तिस्तान की या अलग सूबे की हैसियत या इंजमाम की जो भी फैसला, लेकिन ये इख्तियार उनको दे थे, लेकिन नहीं दे रहे थे, इम्पोज किया गया। यहाँ तक कि मौलाना साहब को बाकायदा जनरल बाजवा ने आंखें निकाल करके कि ये होना चाहिए, होगा जरूर होगा। तो सर आप फाटा में इस चीज के हक में हैं, तो फिर आप बाकी सूबों के लिए रेफरेंडम के हक में हैं सर? मैं अर्ज कर लूं तो अभी फिर बातें हो रही है कि फाटा को अलग सूबे की हैसियत, अलग सूबा या विफाक के कंट्रोल लाना चाहते हैं, विफाक के पास। हाँ, विफाक के पास। अब नई सूबों की बात जो हो रही है, सवाल बुनियादी तौर पर यह है कि नई सूबों की क्यों वजह क्या नहीं सूबों की, वो वजह तो बता देना। आपका बुनियादी मकसद क्या? अगर वसाइल की तकसीम बेहतर अंदाज में हो सकती है ना सर, और ये हकीकत भी है वैसे सर, क्योंकि सारे के सारे लोड आ जाता है मरकज के ऊपर। तो फिर सवाल ये है, तो क्या 4 सूबे रुकावट है तरक्की के रास्ते में? यानी तरक्की के रास्ते में रुकावट ये 4 सूबे, अगर 12 हो जाए तो फिर रुकावट खत्म हो जाएगी। यानी आप नए सूबों के क़याम के खिलाफ? देखिए ना, पहले 1 यूनिट था या नहीं था? आप नए सूबों के खिलाफ? मेरी बात तो सुनिए, पहले 1 यूनिट था या नहीं था? था ना, था। फिर 4 सूबे हो गई तो तरक्की क्यों नहीं आई? ठीक, मुझे ये लॉजिक बताया, ये मंतिक के 4 के बजाय 12 में तरक्की मुमकिन है। अगर आप ये चाहते हैं कि 12 को मैं अच्छी तरह मुर्गियों की तरह चूजियों की तरह चूजे नहीं है चूजे की तरह कंट्रोल कर सकता हूं, अगर आप कंट्रोल चाहते हैं, क्योंकि बड़े सूबे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर सियासी पार्टियों की साइज को आप कम करना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप इसके हिमायत में नहीं, आप हिमायत की बात क्यों करते हैं? मुझे ये पहले इस सवाल का जो मेरी पार्टी का बुनियादी तौर फैसला यही है कि इंतजामी बुनियादों पर सूबे होनी चाहिए, लेकिन कल तक सूबों का मुतालबा करना गद्दारी था। आज जो लोग लाना चाहते हैं वो कहते हैं मुझे इजाजत है, मुझे इजाजत। आपकी जमात के कुछ लोगों को मैं देखती हूं तो वो हिमायत कर रहे होते हैं, कुछ लोग कह रहे होते हैं कि अभी तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है, लेकिन बात हो तो रही है, और जब बात होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। सर क्या हो रहा है? आपका हुकूमती मौक़िफ़ बेसिकली है कि आप इसके हक में हैं या नहीं? नहीं, देखिए अभी तो बुनियादी तौर पर बात यह है कि कोई मसवदा जो है वो कोई ड्राफ्ट भी नहीं है, तो ये एक समझ लें, एक हम जो है वो एक डिबेट कर रहे हैं बेसिकली कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो इसमें ओपिनियन देते मैं आपको दे सकता हूँ, हुकूमत की कोई इसके ऊपर ऑफिशियल लाइन है नहीं, इसकी वजह ये कि अभी जब तक कोई ऑफिशियल चीज़ आएगी नहीं इसके ऊपर ओपिनियन। देखिए बात ये है कि अगर रिसर्च और साइंस को सामने रख के एविडेंस के साथ ये बात डेमोन्स्ट्रेट की जाए कि इसका फायदा है मजीद सूबों का, तो जरूर कर ले। और उसको करने के लिए तजुर्बा करने की जरूरत नहीं होती। आप अगर अच्छे सोशल साइंटिस्ट वगैरह रख लें जिन्होंने इन एरियाज में किया हुआ है, उनके साथ और साथ सर्वेस करा के आप ये देख सकते हैं कि इसका फायदा होगा या नुकसान होगा। अच्छा सर, इसका जो टेक्निकल ग्राउंड है वो ये है कि ये उसी सूरत में हो सकता है जब सूबे इस पर करारदाद पास करें। तो एक अब 27वीं तरमीम के हवाले से भी बात हो रही है, तो क्या ये कोई पॉसिबिलिटी में है कि 27वीं तरमीम में फिर इस सारे मामले को भी टैकल किया जाए? नहीं, देखिए ये मैं तो कह रहा हूँ ये तो अभी डिबेटेबल है इस वक्त ना। ये बात तो अभी प्रूव करनी है कि क्या सूबे ज़्यादा बनाने से मुल्क का फायदा है या नुकसान है। पहले तो ये बात प्रूव होगी, उसके बाद इसके ऊपर आगे मजीद कोई काम हो सकता है ना। ठीक, हम अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे जहां तक हम समझते हैं, जहां आप डिसाइड कर सकें कि आया बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। नियाज़ी साहब, सर पीटीआई हक में है फैसले सूबों के? किरण देखें, एक सबसे पहली बात यह है कि इंतजामी तौर पर गुड गवर्नेंस के लिए सूबे और डिस्ट्रिक्ट भी होने चाहिए। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट में आपने देखा परवेज इलाही के टाइम पे हमने कितने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन बनाए थे, मे बी वो कंटिन्यू नोटिफिकेशन उनके उधर ही रह गई। जब असेंबली डिजॉल्व हुई तो वो चीज़ें कंटिन्यू, ये पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ।
और इससे पहले जनूबी पंजाब में भी दूसरे सूबे की बात हर पार्टी ने की। लेकिन अब देखना ये है कि क्या जरदारी साहब और मियाँ साहब ये चाहेंगे पंजाब और इसको सिंध को आगे सूबे बने। और इमरान खान साहब क्योंकि केपी के आपके पास है तो आप इस हक में हैं कि बनने चाहिए। जी मैं अच्छा नेक्स्ट बात ये है कि जिस तरह अब्दुल्ला साहब ने कहा ना कि फाटा के मर्जर के बाद ये था कि 8 डिस्ट्रिक्ट बने। मैं थोड़ी सी एनएफसी की बात करता हूँ, उसमें अभी तक केपी के, क्योंकि वो सारा बर्डन केपी की गवर्नमेंट पे चला गया, और जो फेडरेशन ने 3% एडिशन कहा था टूरिज्म पे और उन सूबों का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको जो उनको पैसे भी नहीं मिले, लिहाजा लोकल बॉडीज का देखें इलेक्शन नहीं हो रहा है। ये लोकल बॉडीज की बात भी हो रही है क्योंकि नीचे तक ये फंड्स जो है ना नीचे तक जाने चाहिए। तो मेरा ख्याल कि गुड गवर्नेंस के लिए इंतजामी तौर पर हम देखें। सर कल शेर अफजल मरवत साहब कह के गए सलमान अकबर राजा साहब नहीं चाहते हैं कि ये महमूद खान अचरजई के अलावा किसी के पास जाए, यानी पार्लिमानी पार्टी के अंदर किसी के पास ऑपोजिशन लीडर का ओहदा जाए। मुख्तसरन मुझे बता दें, फिर मैंने अफनान साहब से सवाल करना है, क्लोज करना है। नहीं वो देखें ना, शेर अफजल की बात नहीं हो रही। शेर अफजल अपनी बात कर सकता है क्योंकि इंडिपेंडेंट सोच है उसकी। ये फैसला खान साहब ने किया और क्यों किया, उसकी वजह ये थी कि अभी हमारी पार्टी के दोनों जो अपोजिशन लीडर थे वो डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, हमने पूरा जिस तरह आपने बाई इलेक्शन का कहा ना, तो खान साहब ने पंजाब का भी कह दिया, वो भी 5 नाम आए हैं, पंजाब में भी करेंगे और जहां भी हम प्रोसेस के अंदर रहना है। अफनान साहब मुझे क्लोज करना है सर। अवामी मसला, चीनी की कीमत बढ़ी है, उसके बाद आटे के ऊपर भी अचानक से 20 रुपए किलो ऊपर किलो बढ़ गया सर। अवाम का मसला है, इस पे कुछ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह हम इसके ऊपर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज के थ्रू जो है वो इस पे सीएम मरियम नवाज साहबा भी इस पे काम कर रही हैं और इंशाल्लाह वफाक से भी हम इसको कोशिश करेंगे कंट्रोल करने की। सही, बहुत बहुत